हेलो एवरीबॉडी। ठीक है। ये आया था अप्रैल 2 2025 जेई मेन में था। नाउ जो मैं कहना चाहता हूं, क्वेश्चन तो सिंपल है। ठीक है। 25 साल फिजिक्स पढ़ाने के बाद देखा, जब बच्चे आते हैं उनको अगर पूछा जाए एवरेज मीन कैसे निकालते हैं, अगर उनको पूछो कि यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस को मीटर कहते हैं, थोड़ा एवरेज का मीनिंग समझा दो, एवरेज और मीन का, फिर जाके करेंगे। अगर उनको पूछो यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस, यहां से यहां तक उतना डिस्टेंस, मान लो ये 10 मीटर तो ये 10 मीटर, ये 15 मीटर तो ये 15 मीटर, यहां से यहां गाड़ी जा रहा है विथ स्पीड v1, यहां से यहां तक जा रहा है विथ स्पीड v2। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वेलोसिटी कहोगे। अगर वहां पे पूछो एवरेज कितना है, वो सभी आपको यही कह देते हैं v1 प्लस v2/2। ठीक है। हर चीज पे एवरेज ऐसे निकाला नहीं जाता। ठीक है। नहीं ना लिख, पहले एवरेज का मीनिंग समझा दो, मीन, फिर ये भी एक समझा दो, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है। पहले एवरेज एज। नहीं, मान लो दो बच्चे हैं, एक का उम्र है 12 इयर्स, एक का है 8 इयर्स। दोनों का एवरेज एज क्या होगा? 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 8 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 इयर्स। ये तो एज के लिए नहीं, क्योंकि हर डिस्टेंस टाइम में ऐसे नहीं होता। और यहाँ पे कुछ और सीखते भी हैं अभी। नहीं, यहाँ पे कुछ और सीखना भी, सिखाना भी जरूरी है। ना लिख, मान लो इसी के साथ एक बंदा जुड़ गया जिसका उम्र है 10 इयर्स। उससे सीखा क्या? अब एवरेज क्या होगा ना, 12 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, 12 8 20 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 10 इयर्स। ठीक है ना। क्योंकि एवरेज 10 था और जिसको इसके साथ मिलाया, इनके साथ जिसको ऐड किया वो 10 है, तभी एवरेज वही 10 रहा। नौ इन दोनों का एवरेज यही था, 10 था। नौ थोड़ा वीडियो लंबा होगा, वरीड नहीं होना, पहले समझना। मान लो 12 8 20, यहां पे एक छोटे बच्चे को ऐड कर दिया जिसका उम्र 1 ईयर है, जिसका उम्र 1 ईयर है। नाउ अब एवरेज क्या होगा? 12 प्लस 8 प्लस 1, अब 3 जने हैं। नाउ 12 8 में 21 बाई 3, दैट इज 7 इयर्स, दैट इज 7 इयर्स। इसे सीखा क्या? पहले इन दोनों का जो एवरेज था 10, और इनके साथ जिसको ऐड कर रहे हो उसका एज, अगर ये एवरेज एज से कम है तो जो नया एवरेज आया ये इससे कम हो गया। ठीक है, क्लियर? ये इससे कम हो गया। नाउ अब ऐसा करते हैं, इसी के साथ एक बंदे को मिलाते हैं जिसका एज ज्यादा है, 12 8 20, मान लो जिसका उम्र 70 इयर्स है। अब देखते हैं एवरेज क्या होगा। नाउ 12 प्लस 8 प्लस 70, अब 3 जने हैं, 20 70, 90 बाई 3, दैट इज 30 इयर्स, दैट इज 30 इयर्स। इससे सीखा क्या? पहले इन दोनों का एवरेज जो था 10 था, और जिसको आप यहां पे ऐड कर रहे हो ये इससे ज्यादा है, तो फिर एवरेज इससे ज्यादा हो गया। ये रहा कंक्लूजन। ठीक है, यही रहा कंक्लूजन। ठीक है। नाउ
मैथमेटिकली अगर समझाओ फिर इधर आऊंगा, फिर इधर करेंगे। मान लो, क्लियर अबाउट दिस। अब यहां पे अलग ढंग से समझाता हूं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। ना लुक, यही रहा पटियाला, यहां पे रहा दिल्ली आईआईटी, पटियाला मेरी क्लास देवकुंज क्लासेस। सपोज यहां पहले एवरेज का मीनिंग समझा दो, फिर इधर आएंगे। सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस रहा, स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है, ना तो इधर से कोई आएगा ना इधर से कोई आएगा, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि आपका स्पीड कम ना हो जाएगी, ठीक है नहीं। आप यहां से यहां तक 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, मान लो 1 घंटे में, यहां से यहां तक 1 घंटे में, नहीं। फिर 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर एक और 1 घंटे में, फिर अगला 20 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 घंटे में, 1 घंटे में 3 घंटा हो चुका है। फिर इसी जगह पे 1 घंटे के लिए रेस्ट किया, फिर बाकी जो डिस्टेंस बचा इसको ट्रेवल किया 1 घंटे में। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 150, 50 30 80 100, ये रहा 100, रहा 250 किलोमीटर ट्रेवल किया, जो कि यहां से यहां तक है, जिसको यहां पे लिखा हूं। कितने घंटे में ट्रेवल किया? 1 2 3, 1 घंटा यहां पे रेस्ट किया, कहीं नहीं गए। तो 1 2 3 4 5 आवर्स में इतना ट्रेवल किया। तो आपने 5 आवर्स में ट्रेवल किया 250 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया? 250 बाई 5, that is equal to 50 किलोमीटर। So your average speed is equal to 50 किलोमीटर पर आवर। उसका मीनिंग समझाता हूं। इसका मीनिंग ये नहीं कि हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर गए। देख लो, यहां पे पहले घंटे में तो 50 गए, अगले 1 घंटे में 50 से कम गए, अगले 1 घंटे में 50 से कम गए, अगले 1 घंटे में बिल्कुल गए नहीं, अगले 1 घंटे में इससे ज्यादा गए। ना इसका मीनिंग क्या है? एवरेज इज दिस। आप यहां से यहां तक गए 5 घंटे में, 1 2 3 4 5 घंटे में ट्रेवल किया 250 किलोमीटर। तो 1 घंटे में अजीब ट्रेवल किया, अजीब 250 बाई 5, 50 किलोमीटर इन एवरी आवर। दैट डज नॉट मीन कि हर घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। देख लो, यहां पे तो किया, यहां नहीं किया, यहां नहीं किया, यहां तो बिल्कुल ही नहीं किया, यहां उससे ज्यादा किया। मीन्स ये जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, ये जो वैल्यूज को देखोगे, इनमें से कुछ वैल्यू इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये देख लो, कुछ वैल्यू इससे कम भी हो सकते हैं, यहां देख लो, कुछ वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकते हैं। नो, तो यहां तो पहुंच गए। अब इसका मीनिंग समझाता हूं। अब दिल्ली से यहीं पे वापस आना है, मैंने कहा उतने टाइम में आना है, 1 2 3 4 5 आवर्स में आना है। और कैसे आना है? गाड़ी का स्पीडोमीटर का सुई एक ही जगह पे होना चाहिए, यहां से नीचे, यहां से ऊपर नहीं होना चाहिए। कौन सी कांस्टेंट स्पीड पे रख के चलाओगे, यहां से यहां उसी 5 घंटे में पहुंचोगे बिना रुक के, वो 50 ही होगा। सो यहां से यहां वापस आओगे, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करोगे? कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करोगे ताकि यहां से यहां उसी 5 घंटे में पहुंचोगे। 50 ही करोगे, 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 रही रहा 250 किलोमीटर, यही रहा। सो डेफिनेशन क्या है? एवरेज स्पीड इज दैट कांस्टेंट स्पीड with which you should drive continuously to reach a place in the same time as you were doing before with a variable speed in the same time। वो रहा उसका मीनिंग, ठीक है। अब जब ये मीनिंग समझ आएगा तब जाके ये होगा। तो ये कैसे निकला एवरेज 50 कैसे निकला? द टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस 250 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो रहा 50 किलोमीटर पर आवर, यही रहा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। अब समझ आएगा नहीं? अब समझ आएगा। नाउ लुक, नाउ अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं। अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं। चलो इतना तो पता है, स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। अब इसी को इसी के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा, देखते हैं क्या होता है। यही रहा मीटर पर सेकंड, यही रहा सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल्स, मीटर रहा। और ये किसका यूनिट है? मीटर, ना डिस्टेंस का। तो यहां से क्या सीखा? स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्पीड ना कह के वेलोसिटी कह देना। इसमें से t इज इक्वल टू v उधर चला गया, s बाई v। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। नहीं, अब चलते हैं क्वेश्चन में। नाउ लिखा है ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v1, मीन्स हर एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, उसको कहा v1 फॉर ए डिस्टेंस x। x डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी स्पीड के साथ। सपोज यहां से यहां तक ये डिस्टेंस रहा x और स्पीड कितना है? दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। मीन्स स्पीडोमीटर का सुई 5 पर है, तो एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया। x कितना है? वी डोंट नो। एंड रिमेनिंग 3x/2 डिस्टेंस, जो जगह जाना है, सपोज यही जाना जगह है ना, यहां पहुंचना है, तो रिमेनिंग यहां तो पहुंच चुका है, और कितना डिस्टेंस इधर को रहा रिमेनिंग? दे रखा है 3x/2। ठीक है, 3x/2 को ट्रेवल किया है कांस्टेंट स्पीड, यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट स्पीड v2। पूछा है ये v2 कितना है? इफ द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी इज 50/7 मीटर। यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस का क्या होगा? दिस प्लस दिस। नाउ यहां से यहां तक के लिए टाइम निकालेंगे, सो फिर एवरेज होगा ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। ठीक है, वो एवरेज को उसने दे रखा है 50/7, तो उसी को 50/7 के साथ इक्वेट कर देंगे, अपने आप ही आएगा। ठीक है, ना अपने आप ही आएगा, अपने आप ही आएगा। थोड़ा दूसरा पेन ले लो। ना अपने आप ही आएगा। ना लिख, अपने आप ही आएगा। नहीं, ना यहां से यहां तक डिस्टेंस x, ये रहा स्पीड। अभी समझाया था टाइम क्या होगा? s/v। तो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम होगा t1 कह देता हूं। ये डिस्टेंस को भी उसने x दे रखा है, तो x बाई ये वाला भी। ठीक है, यहां से यहां तक स्पीड ये क्या है? वी डोंट नो, इसी को निकालना है। बट यहां से यहां तक जो टाइम है उसको t2 कह देता हूं, और फिर क्या होगा ना s/v। यहां से डिस्टेंस को कहा है 3x/2 डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक जो v है उसको उसने v2 कह रखा है, डिवाइडेड बाय v2, तो नीचे ही है, नीचे ही रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू 3x/2 v2। ठीक है, तो यहां से यहां तक टाइम, यहां से यहां तक टाइम आ गया। ठीक है, अब एवरेज क्या होगा ना? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक रहा x, कहा कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस यहीं तक जाना है, तो फिर यही रहा रिमेनिंग डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस हो गया दिस प्लस दिस, तो फिर एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस दिस प्लस दिस, x प्लस 3x/2 रहा टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस टाइम प्लस दिस टाइम, that is equal to x/5 plus this time, that is equal to 3x/2 v2।
बट क्वेश्चन में फॉर द एंटायर जर्नी यहां से यहां तक जो एवरेज है उसको दे रखा है 50/7। मीनिंग क्या है, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज दिस टाइम प्लस दिस टाइम, अलग अलग स्पीड से, ये भी अलग ये भी अलग। अब ये अलग अलग स्पीड से ना जाके इसी कांस्टेंट स्पीड से यहां तक चलोगे, कितने टाइम के लिए, दिस टाइम प्लस दिस टाइम, ठीक है, तब भी इतना डिस्टेंस कवर करोगे, वो रहा उसका मीनिंग। तो यही एवरेज वो दे रखा है कितना ना 50/7। अब इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, नहीं ऊपर x है नीचे x है, ठीक है। अब x को वहां से हटाना होगा, x को वहां से हटाना होगा, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कॉमन लेना ही ठीक रहेगा। 50/7 इसी में से यही रहा डिवीजन का मेन लाइन, यही रहा, x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रहा 1 + 3/2, इसी में से भी x कॉमन ले लिया, रहा ब्रैकेट में 1/5, x तो आ गया है, रहा 3/2, ठीक है, यही रहा भी यही रहा। नाउ x कैंसल्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v2 अपने आप ही निकल जाएगा, जो कि पूछा है फाइंड v2 क्या है, ठीक है। नाउ सो 50/7 इज इक्वल टू, ये एलसीएम रहा 2, डिवीजन का मेन लाइन रहा ये एलसीएम रहा 2 × 1 2 + 3, ठीक है। अब ये रहा एलसीएम रहा 5 2, यही रहा 10 v2, 10 इसी के साथ डिवाइड करोगे, रहा 2v2 1, रहा 2v2। अब इसी के साथ डिवाइड करोगे, रहा 5 × 3, रहा 15, ठीक है। नाउ इसी को सिंप्लीफाई करो, जो v2 अपने आप आएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कर दूंगा, डिवीजन का मेन लाइन रहा ये रहा 5/2, ठीक है। नाउ 5/2 ये रहा 15 + 2v2 डिवाइडेड बाय 10v2। अब ये कैसे होगा ना, 5/2 ये ऊपर गया, 10v2/15 + 2v2, यहीं से शुरू हुआ था, फिर यही रहा योर 50/7। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे, जो होगा नहीं, जो होगा उसी में से v2 अपने आप ही निकलेगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाइड है, ये 2 इधर नीचे था, इधर आ गया, मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं करते, उधर चला गया, ये ऊपर था इधर आ गया, तो 7 × 5 ये चला गया, बाकी इधर यही रहा 10v2 डिवाइडेड बाय 15 + 2v2, ठीक है। नाउ लुक, 10 कैंसल होके रहा 5, नाउ 5 × 2 10 डिवाइडेड बाय 7 × 5 35 इज इक्वल टू v2/15 + 2v2, ठीक है। जगह कम है उसी में कर देता हूं। ना लिख, अब इधर आ गया, मल्टीप्लाई होगा 10 × दिस दैट इज 150, 10 × दिस दैट इज 20v2, नाउ दिस × दिस दैट इज 35v2, ठीक है। अब ये इधर आ गया 35 - 20 15v2 इज इक्वल टू 150। हमें v2 निकालना है, 15 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा डिवाइड होगा, तो दैट इज इक्वल टू 150/15 दैट इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो फिर यही रहा, सो यही रहा v2। मीनिंग फिर भी दोबारा एक बारी समझा देता हूं। पहले x डिस्टेंस गया इसी स्पीड के साथ, मान लो यहां से यहां तक x डिस्टेंस, स्पीड रहा कितना 5 मीटर पर सेकंड, द रिमेनिंग डिस्टेंस रहा
3x/2 इसी को v2 स्पीड से गया, जो कि हमने निकाला 10। ठीक है, नाउ जितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने के लिए, अगर यहां से यहां तक इसी एवरेज स्पीड से आएगा तब भी उतने टाइम में पहुंच जाएगा। वही रहा इसका मीनिंग। ठीक है, नाउ यहीं पे 2 और कर देता हूं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के लिए, इक्वल टाइम के लिए नहीं। नाउ यहां से यहां तक जो डिस्टेंस, यहां से यहां तक वही डिस्टेंस, यहां तक स्पीड v1, यहां से यहां तक v2, तो यहां टाइम लगेगा t1 इज इक्वल टू s/v1। यहां से यहां तक के लिए टाइम लगेगा t2 इज इक्वल टू s/v2। तो यहां से यहां तक फिर एवरेज क्या रहा ना, टोटल डिस्टेंस दैट इज दिस प्लस दिस, दैट इज 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस टाइम प्लस दिस टाइम। जब नीचे लिखूंगा s कॉमन लेके रहा ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2, दिस कैंसल, दैट इज 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसे सीखा क्या, 2 इक्वल डिस्टेंस है तभी ऊपर आ रहा है 2। सिमिलरली अगर 3 इक्वल डिस्टेंस हो, ये जितना, ये भी उतना, ये भी उतना, यहां से यहां तक v1, यहां से यहां तक v2, यहां से यहां तक v3, अब दोबारा ऐसे करने की लोड़ ही नहीं। इसी को एनालिसिस करके कहोगे ना 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, अगर 4 इक्वल डिस्टेंस है, v3 v4 है, फिर लिख देना यहां पे 4 प्लस 1/v4 सो ऑन। ये तो रहा इक्वल डिस्टेंस के लिए। नाउ इक्वल टाइम, ठीक है, जब भी पूछते हैं ऐसे ही पूछते हैं। नाउ इक्वल टाइम, मान लो यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए वही टाइम, यहां से यहां तक स्पीड v1, यहां से यहां तक स्पीड v2, यहां पे होगा एवरेज इज इक्वल टू v1 v प्लस v2/2। डिराइव कर देता हूं फिर याद रखना। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, s1 कहा, ये वाला स्पीड इंटू टाइम। यहां से यहां तक डिस्टेंस को s2 कहा, होगा ये वाला स्पीड इंटू टाइम। देयरफॉर एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस दैट इज दिस प्लस दिस। इसमें से t कॉमन लेके v1 प्लस v2, अब टोटल टाइम रहा t प्लस t 2t, दिस कैंसल्स, यही रहा v1 प्लस v2/2 ऑर्डिनरी एरिथमेटिक मीन। सो अगर 3 इक्वल टाइम इंटरवल है, फिर लिख देना v1 प्लस v2 प्लस v3/3। ओके,